में जितने पदाधिकारी जांच करते हैं मनीष कश्यप दोषी पाए जाते हैं। और मनीष कश्यप की आज देखिए कुर्की जब्ती उसी में हुई थी। इस 2020 में ये दर्ज करते हैं। 2020 में 19 की घटना है, देखिए 2020 में ये दर्ज करते हैं। 19 लास्ट की ये घटना बताता है कि आप जाइए मनीष कश्यप के पास। मनीष कश्यप आपके साथ न्याय करेंगे। मनीष कश्यप पूछेंगे कि क्यों इनका पैसा, इसीलिए मनीष कश्यप आते हैं और बैंक में जाते हैं इनको लेकर, और जाके बैंक मैनेजर से सवाल करते हैं कि इनका पैसा कैसे गबन होता है। आइए इस केस से जुड़े सिविल कोर्ट बेतिया के अधिवक्ता जितेंद्र भट्ट जीतू जी से बात करते हैं कि आखिर कौन कौन धारा मनीष कश्यप के ऊपर लगाया गया है। सबसे पहले जितेंद्र जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके न्यूज़ को भी, और फिर से धन्यवाद इसलिए कि आप ऐसे अहम तथ्य को, ये अहम जानकारी जो है लोगों के बीच आप दे रहे हैं जो अब तक किसी ने नहीं दी थी। इसलिए कि मनीष कश्यप जी जिस केस में उनकी कुर्की जब्ती हुई, जिस केस में वो जेल गए हैं, बेतिया वाला मामला, बहुत लोग बहुत तरह की न्यूज़ फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप गए थे भीड़ इकट्ठा करने, तो मनीष कश्यप ज़बरदस्ती कर रहे थे तो उनके ऊपर बैंक में एफआईआर कर दिया। लेकिन क्या है मामला, क्यों गए थे मनीष कश्यप जी वहाँ पे, इसको जानना समझना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गरीब बेचारा है, ये गरीब मदन हजरा हैं जिनका महल देखिए, ये महल देखिए क्या है। मजदूरी करते हैं 200-300 की मजदूरी करने वाला परिवार। इनके बेटा के दिलों में छेद हो जाता है, इनके दिल में छेद हो जाता है, असाध्य बीमारी हो जाती है जिनका इलाज बहुत ही महंगा होता है, और इतना महंगा कि ये गरीब बेचारा कहाँ से उतना पैसा इकट्ठा कर पाएगा। फिर ये गांव देहात में एक फैशन चला है कि लोग क्या करते हैं 30,000 40,000 एक बार ले लेते हैं और उसको किस्त बाई किस्त सधाते हैं। तो ये कहीं कहीं से 1 रुपया 2-2 रुपया जोड़ के किस्त लेकर ये लाखों रुपया, 1 लाख कुछ हज़ार रुपया पारस पकड़ी के भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए थे। उसके बाद 2,000 रुपया का इन्होंने मात्र निकासी उस बैंक में की थी, बाकी सभी पैसे उसी बैंक में थे। उसके बाद ये बेटा इलाज की इधर तैयारी हो गई, ये गए बैंक से पैसा निकालने कि मेरा सेव हुआ पैसा निकाल के हम पटना के लिए रुख करेंगे इलाज कराने, बेटा मेरा बच जाएगा। ये जब जाते हैं तो बैंक बोलता है कि पैसा आपका बैंक खाते में आपका 1 भी रुपया नहीं है। पैसा बैंक से गबन हो जाता है बिना इनके अनुमति के। बैंक में क्रेडिट कार्ड, ATM सब बन जा, सारे साक्ष्य जो है मौजूद है। ये बेचारा इलिटरेट अनपढ़ आदमी डेबिट क्रेडिट क्या समझता है। अच्छा, हम एक सेकंड वकील साहब, ये सी चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन सा धारा था उस समय जो बैंक कर्मी के द्वारा लगाया गया था जिसके कारण आज मनीष कश्यप जेल में, वो चीज़ बताइए। उसी पे हम आ रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये हार पाँच के थाना का रुख करते हैं, जगह जगह दर बदर हर नेता हर पदाधिकारी के पास जाते हैं अपनी खबर को लेकर, अपनी याचना को लेकर, कोई इनका नहीं सुनता है। ये कोई इस क्रम में इनकी साइकिल भी भुला जाती है, कोई इनका नहीं सुनता है। तो ये इनको बताया जाता है आप जाइए कोर्ट में FIR कीजिए। तो ये FIR कोर्ट में कंप्लेन केस 156 के तहत जाते हैं, और श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडा अधिकारी महोदय पश्चिमी चंपारण परिवाद संख्या 136 2020 में ये दर्ज करते हैं। 2020 में, अच्छा 19 की घटना है, देखिए 2020 में ये दर्ज करते हैं। 19 लास्ट की ये घटना है। 2020 में 136 सी FIR दर्ज हो, कंप्लेन केस 156 के तहत दर्ज होती है। ये जाती है थाना पे, थाना का अधिकार है कि उसको जांच पड़ताल करके तब FIR 154 CRPC के तहत दर्ज करे। तो ये जिसका कांड संख्या, तो ये FIR दर्ज कब इनकी होती है, 2 साल बाद 2022 में। अच्छा, इनका FIR दर्ज होती है 28/11/2022 में। 20 का आवेदन 20 का आवेदन है। अच्छा। कंप्लेन केस है, और 22 में FIR दर्ज होती है। अच्छा,
और इसी बीच में एक तो अधिकारी हैं आदरणीय अभय कुमार, बहुत अच्छे थाना प्रभारी हैं, उनकी पारखी नज़र, उन पे गर्व करते हैं। मझौलिया थाना के उसान है हमारे क्षेत्र के, उनके दो आते हैं, उनकी पारखी नज़र पड़ती है इस आवेदन पे, वो FIR दर्ज करते हैं। इसी बीच में 2021 में जब FIR दर्ज नहीं होती है, एक जांच में रहती है, 2 साल तक जांच ही होता रहता है थाना पे मझौलिया, तो इनको कोई बताता है कि आप जाइए मनीष कश्यप के पास। मनीष कश्यप आपके साथ न्याय करेंगे, मनीष कश्यप पूछेंगे कि क्यों इनका पैसा, इसीलिए मनीष कश्यप आते हैं और बैंक में जाते हैं इनको लेकर, और जाके बैंक मैनेजर से सवाल करते हैं कि इनका पैसा कैसे गबन हो गया, कैसे बिना इनके अनुमति के क्रेडिट कार्ड ATM कैसे बन गया, कैसे इनका सारा पैसा बैंक से साफ हो गया। अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं होता है, उनके पास एक ही हथकंडा रहता है कि मनीष कश्यप का जुबान बंद कर दो। और मनीष कश्यप के पास 193-21 कांड संख्या, मझौलिया थाना कांड संख्या 193-21 FIR प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। और मनीष कश्यप जांच में जितने पदाधिकारी जांच करते हैं, मनीष कश्यप दोषी पाए जाते हैं। और मनीष कश्यप की आज देखिए कुर्की जब्ती उसी में हुई थी, जिसमें DIG साहब रैंक के पदाधिकारी आते हैं, कुर्की जब्ती करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अक्सर DIG साहब आते हैं, कुर्की जब्ती होती है। मनीष कश्यप जेल में है। आज जिनका आज तक पैसा गमन कर लिया गया, उनको कोई न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं, दर बदर भटक रहे हैं। आज तक भी इनका अभी FIR दर्ज हुआ है, फिर भी अभी केस इनका खुला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास यह फाइल आई है और इस पे मैं कल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगूँ। आज कोर्ट बंद था, आज सिविल कोर्ट बेतियां बंद है, तो कल पुनः कोर्ट खुल रहा है, तो मैं आदरणीय CM साहब के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट, श्रीमान मुख्य न्याय दंडाधिकारी बेतियां के पास कल मैं पिटीशन फाइल करूंगा। प्रोग्रेस इस केस की क्या है, प्रोग्रेस प्राथमिकी की कल प्रोग्रेस हम मांगेंगे जांच, और जो भी दोषी होंगे वो उनको सजा, इनकी जो सजा हुई, इनकी FIR दर्ज हुई है 960/2022 408, इसमें IPC की सेक्शन 408, 409, 420, जिसमें 420 में जिसमें 7 साल की सज़ा है, गैर जमानती अपराध है। 467 जिसमें 10 साल की सज़ा है, और यह इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है। 468 इसमें भी 7 साल की सज़ा है। सभी सेक्शन जो हैं गैर जमानती अपराध हैं, ये बैंक मैनेजर पे लगा हुआ है, बैंक कर्मी के ऊपर। हाँ, ये FIR आदरणीय अभय कुमार जी मझौलिया थाना से FIR ये दर्ज हुई है। अब इसी के प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम कल मांगेंगे आदरणीय CM साहब के समक्ष, और केस क्या इन पे चढ़ाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और दोषी जो होंगे, मुझे विश्वास है अपने न्यायपालिका पे, न्यायपालिका प्रणाली पे हमें पूर्ण विश्वास है, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आप मदद कीजिए, थोड़ा सा हम करते हैं, और इनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि आज के समय में जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप पे पैसा लगता है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ न्याय हो, ये सोचने वाली बात, असंभव है, सोचने वाली बात है। हम इनका केस फ्री में लड़ेंगे, एक भी पैसा इनसे नहीं लेंगे, इनको पूर्ण अपनी 100% देकर इनको न्याय दिलाएंगे, और हमें न्यायपालिका के पे पूर्ण विश्वास है, इनको न्याय मिलेगा। देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए इनके महल को। इनका वही महल है, ये खौर का महल है। इन पे इनका वही वो चूल्हा है जिन पे इनका खाना बनता है, पत्ता वगैरह झोंकते हैं, उसके बाद इनका खाना पकता है, ये खाते हैं। और ये राजा हैं, दिल के राजा आदमी हैं। ये इनसे अगर कोई 2-4-10 करोड़ मांग भी ले तो ये इसी तरह दान कर देंगे। काहे कि सच्चाई दिखाना इतना मनीष कश्यप को भारी पड़ गया कि आज मनीष कश्यप सलाखों के पीछे हैं, और मनीष कश्यप को पता नहीं कि सच्चाई दिखाने के जुर्म में कितना दिन अंदर रहना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इनको इतना बड़ा महल है कि आज तक सरकार देखने नहीं आई, और इनका ये भी महल गिर रहा
रहा है, ये महल इनका गिर रहा है। कब गिर जाएगा, कब ये दबकर मर जाएंगे पता नहीं। यहाँ के नेता विधायक कहाँ सोए हैं, है इस धरती पर कि नहीं है हमको पता नहीं। इस वीडियो का शेयर कीजिए, जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा सच्चाई सामने नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।